मीन्स के ठीक है, ठीक है। उस्मान, व्हाट अबाउट भाई, आपने तो आज नीश फाइनलाइज़ किया ना? हाँ, ठीक है। और उमर? उमर ने भी बता दिया, ठीक है, और कौन रहेगा? नहीं, उमर का नहीं पता। उमर, आपकी फाइवर का क्या अब स्टेटस है? हाँ, तो वीडियोज़ वगैरह जल्द कर लेना ताकि उसको लाइव करें, फिर उसके रिज़ल्ट, इंप्रेशंस देखें, सारी चीज़ें देखें। अच्छा, किसमें पता नहीं किसने आप में से मुझे शेयर किया था ऑर्डर्स का, क्या ऑर्डर आए वो स्टार्टिंग में ना, याद रखना फाइवर का जब आप नया अकाउंट बनाएंगे ना, जैसे आप गिग पब्लिश करेंगे फौरन आपको ना कुछ फेक ऑर्डर्स आए, फेक रिक्वेस्ट आएंगी, जो कि ना फेक लोग करेंगे, वो आपके या तो वो कहेंगे लिंक पे क्लिक करो, किसी लिंक पे नहीं क्लिक करना, फाइवर ब्लॉक कर देगा आपको। दूसरा, वो यहाँ आपके फेक ऑर्डर्स आपका आपसे एक्सेप्ट करवाएंगे, उसके बाद आपके अकाउंट पर स्ट्राइक या कोई पर्टिकुलर अमाउंट का डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। तो आपने ना स्टार्टिंग में, मैंने आप लोग वैसे वो ये नहीं बताया कि क्लाइंट कैसे वो, जो आपका पर्टिकुलर क्लाइंट है कैसे जज करना है कि वो वेरीफाइड है। आपने ना उसकी प्रोफाइल पे जाके देखना, अगर तो उसने प्रीवियस ऑर्डर्स किए हैं, उसके अगर पेमेंट वेरीफाइड है, प्रीवियस उसके ऑर्डर्स हुए हैं, तो इसका मीन वो वेरीफाइड, आप उसके साथ काम करते नहीं है तो फिर नहीं करना। गॉट इट? ठीक है। हसमा, आपका हो गया था वो ब्रांड वाली चीजें, आपने शेयर नहीं किया दोबारा? तो आपने वो मार्केटिंग वगैरह का कर रहे थे, और वो हो गया सारा? आपने निकाला ही नहीं क्रिएटिव, कुछ काम ही नहीं किया, आप फिर दोबारा आए ही नहीं फिजिकल। आप क्रिएटिव लेके आए हमारे पास, आप यहाँ पे सामने बैठ के ऐड चला लेंगे, उसमें कौन सा मुश्किल चीज़ है? जब आपके पास गाइडेंस हो, बताने वाला हो कि जी कैसे करना है, फिर किस बात का इशू है? आप फायदा अगर उठा सकते हैं तो उठा लें, अगर वरना तो ये बात तो है, लेकिन ये है कि मैं आपको वो एक रास्ता तो दिखा सकता हूँ ना इमीडिएटली, कि आप इस तरह से करते रहें, ताकि मेरी उसमें जो वो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जितनी स्टार्टिंग में हो मैं करता हूँ, बाद में आप फिर खुद इंडिपेंडेंट हो इस चीज़ में। हाँ, आप कर रहे हैं तो करें, जब आपका ब्रांड चीज़ें हैं तो आप उसको भी साथ लेके चलें। नहीं, ऐसे नहीं चल रहा ना, ना तो उसमें ऑर्डर ना ऐड चल रहा, तो चलेगा कैसे? आपको जिस तरह ऐड समझाया है, एक कंपेन उसके अंदर दो ऐड क्रिएटिव, वैसे ही काम होना है। कोई तीसरी राय नहीं है उसके अंदर। ठीक है। हाँ, आप बस दो क्रिएटिव फाइनलाइज करें, जो जिन पे भी आप, जिनका स्टॉक हो, जिन पे काम करना है, बस बाकी आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑर्डर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चलाएं, जिस स्ट्रेटजी पे चीज़ें चलेंगी तो ऑर्डर वगैरह चीज़ें आपके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी ना, उसका इश्यूज है, उसका जो आरओएस आप निकालो, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो मैंने शायद आपको सामने दिखाया भी था कि आपका स्पेंड ज़्यादा है और रिटर्न कम है उसमें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जी आपने कंटिन्यूअसली कितनी देर तक चलाते रहे, स्टार्टिंग 1-2 मंथ में अगर हमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है ना, तो हम कहेंगे ठीक, ऑल फाइन, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.5 ईयर भी फिर भी उसका आरओएस नेगेटिव है, तो फिर वहाँ पर इशू है ना, समझे? तो ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। बहरहाल, हम्म, हाँ ठीक है। हाँ, बस आप ले आओ क्रिएटिव, वो इंशाल्लाह मैं गाइड कर देता हूँ आपको। साइंदाद, कैसे हो? इधर आओ। मैं सलाम कह रहा हूँ, आप सोए हो, आदमी कह रहे हो नहीं है। आते क्यों नहीं हो? छुट्टी करते हो? आपने कल लास्ट टाइम कहा था मैं छुट्टी नहीं करनी। कल नहीं वो नहीं आया था, ये नहीं आया था ना फ्राइडे वाली क्लास में? नहीं, कहाँ आए हो? नहीं आया ये, नहीं आए थे आप। फीवर, वेरी गुड। किया फाइबर का काम आपने? थोड़ा क्यों कहते, सारा क्यों नहीं करते? सारों का वीडियो रहता है, करें ना उसको, देरी किस बात की? उसमें जब काम क्या है, इतनी देर में आपकी गिग, वो जो प्रोफाइल आपकी डी रैंक ना हो जाए, उसमें करें, उसको लाइव करें गिग को, फिर उसके इंप्रेशंस देखें, गिग में कितने इंप्रेशन, कितनी चीज़ें आ रही, फिर करेंगे तो पता चलेगा ना। हम्म। हाँ जी सफ़ी, कैसे हो आप? ठीक हो? अब नीचे से चीज़ें निकालनी है अपनी सारी, वो अब गिग वगैरह आपकी फाइनलाइज नहीं हुई, अभी वीडियो रहती है।
हाँ, वो आज आपने भेजनी है करके। चलें वैसे मैंने सोचा था नो कोडिंग की एक छोटा-सा चीज़ आपको करवाता हूँ, लेकिन वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, खुद कर लीजिएगा। मैंने आपको ज़ेनो अलहदा से करवाया था ना बैकएंड, मैं अब आपको गूगल एआई स्टूडियो की अपडेट्स हैं, जिसमें गूगल कहता है कि मेरी सारी प्रोडक्ट्स आप अपने सिस्टम के साथ यूजिंग प्रॉम्प्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पूरे का पूरा जो SaaS है ना, वो आपके मिनट्स में ये हो गया कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म में फ्रंट एंड भी और बैक एंड दोनों इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप सब ना मेरी स्क्रीन देखें। रिकॉर्डिंग भी ऑन है, देखें स्टोरेज का इश्यू तो नहीं है। पहले कंफर्म कर लें। वो भी क्लोज़ कर देना, दरमियान वाला। चलें और फाइन। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ओहो! आप में से जितने कोशिश किया फिज़िकल अगर आने की, जैसे औलिया जो है ना फिज़िकल आया करें, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सामने हो तो क्यूरीज आपकी रियल टाइम हैंडल हो जाती हैं। ऑनलाइन आप जो है ना बोलने में भी एक तो हिचकिचा, ऊपर से आप कॉन्फिडेंस नहीं आप में से किसी में भी। ऐसे ही अब्दुल्ला। अच्छा, आपको ये मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, देखो। अब ये पूरा पूरा फिनटेक का जो सैस है, क्या सॉरी, वो दूसरी ईमेल पर है, दूसरी ईमेल पर है। ये देखो दूसरी ईमेल पर है वो। मैं अभी दिखाता हूँ, इस ईमेल पर है एक्चुअली। बच्चे आपने पहले नो कोडिंग वाला पार्ट तो करोगे आप अगले बैच में, आप तो बैच 2 के हो। तो वैसे आपने नो कोडिंग एक्सपोजर है आपके साथ? नो वरीज। वो तो वो इसलिए आपने करना है, ये तो एक रनिंग बैच है, गॉट इट। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरा का पूरा फिनटेक ऐप है जो आपके फाइनेंस मैनेज कर रहा है, आपको कार्ड भी इशू करके दे रहा है, आपको हर चीज़ कर रहा है। ये मैक्सिमम मैंने इससे ना आपके सामने एक डेमो दिखाने के लिए ना, ये देखें अभी इसे। ऑनलाइन में भी सारे एक्टिव हैं। आवाज़ कम आ रही है? वैसे हम तो काफ़ी ज़्यादा। आप अपना वॉल्यूम वगैरह बढ़ा लेना, वैसे हम तो अपनी साइड से बेस्ट अपना स्पीक आउट कर रहे हैं। बाकी सबको साउंड क्लियर है जितने बाकी हैं? अच्छा, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये पूरी पूरी फिनटेक ऐप है, ये देखें। ये ऐप क्या करेगी, ये देखें, ये पूरा हमारा जो है ना अमाउंट मैनेजमेंट विद एक्यूरेट। ये देखें, ये यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं, जिसको भी शेयर करना है, सेंड करना है, बैंक ट्रांसफर करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। ये इसका यूजर इंटरफेस डिजाइन हुआ है, सेंड करेंगे, ये अमाउंट चली जाएगी इसको। बिल्स है, बिल देना है किसी ने, हिस्ट्री है, कार्ड है, आपको कार्ड साइन हो गए, ये देखें। कार्ड आप किसी भी टाइम कार्ड की डिटेल, ये देखें, कार्ड की डिटेल भी लेंगे। इट्स अ वर्किंग। इसका बैकएंड भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें। इसका बैकएंड जो है ना वो फायर बेस पर है। गूगल का एक प्रोडक्ट है फायर बेस, जो बैकएंड एज अ सर्विस है। क्या है मतलब, वो गूगल अब कहता है मेरा बैकएंड यूज कर लो। जैसे सुपर बेस है ना, आप सुपर बेस की बात करो, ये वो फायर बेस उस पर नहीं है। गो टू कंसोल पे गए, ये डाटा रियल टाइम डेटाबेस में सेव रिमूव हो रहा है, नो सीक्वल डेटाबेस है। ये देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं, जेमिना एपीआई, जेमिना एपीआई में होगा, इसमें है। ये देखो फाइल स्टोर, वो डेटाबेस है जहाँ पे एक्चुअल रिकॉर्ड्स कलेक्शन सेव होने हैं। ये देखें, यहाँ पर ये डाटा आएगा, ये यहाँ पर ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये देखो जो कार्ड्स बने हुए हैं, ये कार्ड्स आ रही है, देखो सीड कार्ड, ये डाटा आ रहा है, ये सारा, ये रेसिपी, ये डेटाबेस से है, ये डेटाबेस है। ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। ये फुल टाइम जो सैस है ना, आपने कोई इसमें जीमेल इंटीग्रेट करना है कि जी हर ट्रांजैक्शन पे ईमेल चली जाए, वो भी हो जाएगा। पब्लिश पे जाके आप ये देखो सारी ऐप्स इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेशन पे गए, गूगल ड्राइव हो, गूगल शीट हो, ये देखो, गूगल कैलेंडर हो, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, जी मीट, इवन द जी मेट भी। यहाँ से आपने इनेबल करना, प्रॉम्प्ट देना, काम हो जाएगा। यहाँ से आपका एक कोड भी डाउनलोड हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज, कोड कोई नहीं देता, ये कोड देगा। कोड डाउनलोड करवा, कोड रिएक्ट जेएस में है।
जब जिनका 10 मंथ का कोड है, प्रोग्राम है, वो क्रैक भी पढ़ेंगे तो उसमें वही सारी चीजें एडिट भी कर सकते हैं। गॉट इट? ये समझ आ रही है? तो इस तरह जितनी मतलब सर जितनी दफ़ा मैंने ये गूगल एआई स्टूडियो यूज़ किया है तो हम्म, लवेबल और बोल्ट डॉट न्यू ये ज़्यादा अच्छी है एज अ नहीं फ्रंट एंड है। नहीं नहीं, गूगल स्टिच से, गूगल एआई स्टूडियो को डायरेक्ट कहोगे तो वो वेग आंसर देगा। गूगल स्टिच से डिजाइन करवा के, ये मैंने करवाया भी था ये काम। गूगल एआई स्टूडियो से कोड लेना, करवाया नहीं था गूगल स्टिच पे डिजाइन करवा के उधर? अब्दुल्ला, सफी, साइंदाद किधर सोए हुए हो? गूगल स्टिच पे डिजाइनिंग करवाई थी, और गूगल एआई स्टूडियो पे हमने उसका कोड जो वगैरह जो है वो चीजें जो है वो ली थी, वही सब कुछ करवाया था। गूगल स्टिच नहीं किया? गूगल स्टिच नहीं किया। डन है। आप सब कह रहे हैं, आप सब अपना गूगल स्टिच ओपन कर लें, जरा कर ही लेते हैं। जी गूगल स्टिच ओपन कर ले अपना। डेमो क्लास आपकी? हम्म क्वेश्चन अबाउट गूगल एआई स्टूडियो, जैसे आपने बताया है कि हम गूगल के आप सारे गूगल स्टिच ओपन कर लें। जी सफी बताया। गूगल के प्रोडक्ट से कोई भी चीज़ हम डेवलप करके एआई स्टूडियो में सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब हम एंटी ग्रेविटी से वेबसाइट बना के उसको फायरबेस के बैकएंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यस, तो एआई स्टूडियो एंटी ग्रेविटी यूज कर लो या एआई स्टूडियो यूज कर लो, एक ही चीज है तकरीबन। सारा कोड वो हर जगह कोड ही मिलना आपको। अच्छा से की क्वालिटी कोड मिलेगा आपको। आपका दुनिया का जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट बना, पहले उसको डिजाइन करते हैं। क्या करना होता है बच्चे? पहले क्या करते हैं? डिजाइन करना है। तो आपने गूगल स्टिच प्लेटफॉर्म पे आना है। यहाँ पे आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है अपने आइडिया की, ये आपको डिजाइन करके देगा। जैसे ये देखो अभी आपके सामने ये इंडस डिजिटल वॉलेट, ये वाला जो मैंने बनाया ना वो यहाँ डिजाइन हुआ हुआ है। ये देखें, ये डिजाइनिंग हुई है तो हमने इसका एग्जैक्ट कोड लिया वहां पे। ये देखें अभी डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग है, यही यूआई है। देखो यही यूआई है, कोई डिफरेंट है? आप सब ओपन कर लो, आपके सामने एक आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं सैज का। आप सब ओपन कर लें, गूगल स्टिच पे अकाउंट बना लें। साइंदाद बनाए? बना लिए? बताएं, ऐप बनानी है, मोबाइल ऐप बनानी है, वेब ऐप बनानी है? मोबाइल ऐप भी बन जाएगी। मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप बनाए। मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप बना दें। यस ऑनलाइन में आप बताएं, मोबाइल ऐप बना दें। सारे एक्टिव रहिएगा। अच्छा मोबाइल ऐप पे गए, ये देखें मोबाइल ऐप पे गए। हाँ बताएं क्या मोबाइल ऐप क्या करेगी सफी? आप भी बेशक मोबाइल से गूगल स्टिच पे, लैपटॉप है आपके पास? मोबाइल से गूगल स्टिच ओपन कर लें, गूगल स्टिच सर्च करें। यस, सर अरीना बुक करने के लिए फॉर स्पोर्ट्स। अरीना, ये स्पोर्ट्स अरीना, स्पोर्ट्स बुकिंग। हाँ जो स्पोर्ट्स स्टार्ट होते हैं उनकी बुकिंग। अच्छा, इसका आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट मेक एंड क्या इसको आप ऐप को क्या कहते हैं? बुकिंग अरीना, स्पोर्ट्स बुकिंग, स्पोर्ट्स अरीना बुकिंग है। स्पोर्ट्स अरीना बुकिंग ऐप। इसका कलर थीम वगैरह कुछ बताए ना, क्या बनाना है? सर ब्लू ग्रीन एंड वाइट। नहीं, इट्स थीम टू बी ब्लूइश, ब्लू ग्रीन डायरेक्ट नहीं कहते, ब्लूइश कुछ कहना पड़ता है, ब्लूइश ग्रीन वगैरह, ग्रीनिश वगैरह, ठीक है। और कोई क्वालिटी पेज या कोई स्क्रीन या कोई ऐसी पॉइंट जो ऐड करवाना हो? should have a calendar that shows Hmm. available It booking should slots, have a calendar that shows available calendar to spots show available spots for booking. sports for booking। ये देखो हमने इसको रन कर दिया, ये रन कर दिया। ये देखें आपके सामने ऐप डिजाइन होगी। अब रन कर दें। जो भी आपका आइडिया, आपका पर्सनल आइडिया भी हो सकता है, कोई और आइडिया आपने करना है, एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, एलएमएस, सीआरएम, कोई मोबाइल ऐप, कोई एनीथिंग, आइडिया दें सिर्फ उसको। प्रॉम्प्ट लिखे करो ना सर, आगे बंदे करें, आइडिया दें, कुछ भी आइडिया दें, वो डिजाइन स्टार्ट कर देगा। ऑनलाइन में बाकी सब भी करें। उससे भी एडवांसर वे है, मैं ये जो मैं तरीका करवा रहा नहीं, उससे भी एडवांस वे है, जो कि जहाँ पे हम इसका बेनिफिट है, इसमें कोटा का बहुत इशू नहीं आएगा आपको, और बहुत आप कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग स्टिच से करवा के एआई स्टूडियो का कोड ले लेंगे, या लवेबल से उसका कर लेंगे। गॉट इट? लवेबल जो है उस पर डिजाइनिंग नहीं कर रहे थे ना हम पहले, उसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे। अब यहाँ पे हम अपनी पसंद का डिजाइन बनवाएंगे पहले। डिजाइन जब हमें अप्रूव होगा, यहाँ बताएंगे इसको यहाँ यहाँ, जब यहाँ से फाइनल होगा फिर हम उसको एआई स्टूडियो से डायरेक्ट लेंगे।
और AI स्टूडियो पे ऐप बनाने के बाद मोबाइल पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं वायर के साथ, और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हैं डायरेक्ट। दिस मच इजीनेस इज देयर। क्या बनवा रहे हैं? ठीक है, ये अभी स्क्रीन्स बन रही है हमारे सामने। ऑनलाइन में भी सारे बराबर एक इक्वली पार्ट करें, साथ साथ करें। ये स्क्रीन्स बन रही हैं आपके सामने। आपका नाम क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? कहाँ से? मिनाज के आपके सर थे शहान सिद्दीकी, पता है आपको उसका? चलेंगे अब तो वहाँ से। वो अच्छे हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा। वो अब हाँ, वो तो अब शिफ्ट हो गए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? हाँ हाँ, नेक्स्ट ऐप में, हाँ वहाँ चले गए। हाँ हाँ, अच्छे आदमी। तो उनकी जगह पे एचओडी कौन आया? फीमेल है, क्या नाम है? अच्छा नहीं, ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है अस्मा, इसमें कोई वैलिडिटी का इशू नहीं है। आप सिर्फ अपना आइडिया लेके आए, आइडिया आप उसको लाइव करें। हमने वैसे अब इस डेडिकेटेड इस पर एक दूसरी ट्रेनिंग भी लॉन्च कर दी है, जिसमें हम आप बच्चे अपने सैस आइडिया लेके आ रहे हैं, सैस आइडिया को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करके उसकी ऑन पेज एसईओ, उसकी डोमेन लेकर उसको लाइव करके, और उसके बाद उसको यूके यूएसए में एलएलसी एलटीडी रजिस्टर करवा के उनका पेपॉल वगैरह इंटरनेशनल मोनेटाइज करके बाहर की बाहर उसका जो सारी सब्सक्रिप्शंस और उसकी सारी चीज़ें चलेंगी बिजनेस सेटअप के लिए। सारा नो कोडिंग से, मतलब नो कोडिंग से हमने सैस डेवलप की, प्रोडक्शन रेडी माइंड आर्किटेक्चर हमारा है। ये नहीं कि हम क्या बच्चों को कह रहे हैं वेगली जाके, या नहीं, आर्किटेक्चर हम दे रहे हैं, आइडिया उनका है, उस पर कंप्लीट डेवलपमेंट करवा के ऑन पेज एसईओ करवा के ट्रैफिक भी ला रहे हैं, उसकी मोनेटाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं, फिर उसका उनका जो पेपॉल वगैरह बनाने के लिए यूके एलएलसी यूके एलटीडी और यूएस से एलएलसी वगैरह रजिस्टर करवाना और ट्रस्टेड वेंडर्स के वजह से, ये सारा हमने ट्रेनिंग लॉन्च कर दी डेडिकेटेड इस पर। Got it? अच्छा ये देख लो सफ़ी, इस तरह की ऐप इसने डिज़ाइन की है, इसमें कुछ चेंजेस हैं तो बताओ उसको, वो करवा लें। आप सबकी होगी सफ़ी साइंदाद? तकरीबन से सिमिलर ही की है। देखो इसको सफ़ी, इस तरह की ठीक है। बुक ना हो, या डॉलर्स में बता रहा है आपकी, पाकिस्तानी है डॉलर्स है? बाहर क्या है? पाकिस्तानी। और कोई चेंजेस है इकट्ठे बताओ, इकट्ठे क्या है, उसको टाइम लेता है फिर। आपका कहाँ तक हुआ? ओके, लुक गुड। बस ठीक है, ये आखिरी स्क्रीन भी बन जाए तो फिर हम इसको इसका कोड ले लेते हैं, इसको डेवलप करवाते हैं। ये आखिरी स्क्रीन एक डेवलप हो जाए, ये सिलेक्ट डेट एंड टाइम दे रही है, ये बन गई, एक कैलेंडर भी आ गया सभी। गॉट इट? चले, आपने इसके बाद जब बन गया, आपने ना सिस्टम से कंट्रोल ए प्रेस करना है। क्या करना है? कंट्रोल ए। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं सारी की सारी चीजें आ जाए इधर, फिर हम इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन में जितने बच्चे साथ साथ कर रहे हैं, मारिया आप कर रहे हैं? ये तो आपके स्कोप की चीजें हैं, नो कोडिंग से। सारे सेलेक्ट, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद अच्छा आपका कहाँ तक हुआ? क्या कर रहे हैं, दिखाएंगे पता चलेगा ना। प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस अपना आइडिया है, जो माइंड दें उसको, एक सिंगल प्रॉम्प्ट में जरूरी नहीं कि सिंगल पहला आइडियल प्रॉम्प्ट ही हो, आप दें बाद में चेंजेस करवा लीजिएगा। बस वो स्ट्रेटेजी मेरी याद रखनी है, जो मैंने प्रॉम्प्ट रीडिंग का आपको क्रक्स बताया, कॉन्टेक्स्ट, गोल, टास्क, चीजें ऐसी ही चलनी है, कोई रत्ती बराबर बदलनी है, इसमें चेंज नहीं होना। ठीक है, एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट पे जाकर आपने AI स्टूडियो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है AI स्टूडियो, फिग्मा, और ये देखें नेटलिफाई, लवेबल, बोल्ट वगैरह सब आ रहा है। ठीक है, हमने क्या चूज करना है? AI स्टूडियो, क्योंकि मोबाइल ऐप लवेबल वगैरह नहीं बना सकता। क्या चूज करना है? AI स्टूडियो।
थिंकिंग हो रही है आपका अब्दुल्ला? नहीं, वो इंटरनेट कनेक्ट करवा लो ना, तो जाके जल्दी जाओ। नहीं नहीं, सिस्टम केस में क्या इशू आ रहा है? देखिए उसमें कोई इशू, वो आप मोबाइल बेशक मोबाइल पे कनेक्ट करके उधर कर लें। अच्छा असमा, ये आपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा पाइथन का, इसमें वाई प्रेस करे ना, वो इंस्टॉल कर दे। वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दे तो वो इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, ये बिल्ड विद एआई स्टूडियो हमने क्लिक किया तो ये एआई स्टूडियो पे ले आया। अब ये देखिए एआई स्टूडियो पे ले आया। देखो, बिल्ड मी एन ऐप विद स्क्रीन्स लुक लाइक दिस। ये सारा कुछ लोड हो गया। हमने यहाँ से ना ये चूज करना है, क्या चूज करना है? बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप। ये एंड्रॉइड ऐप बनाता है सिर्फ, उसके बाद आपने इसको रन कर देना। ये एंड्रॉइड ऐप बना भी देगा, मोबाइल पे टेस्ट भी कर लोगे, पब्लिश भी कर लेंगे। प्ले स्टोर का अकाउंट जो है $25 का बनता है। ठीक है, ये जैसे ही हमारा बना हुआ है, ये देखें हमारी सारी कंपनी की चीजें ना इसी प्ले स्टोर पर है। ये देखें, ये प्ले स्टोर का इस तरह का अकाउंट। आप तो प्ले स्टोर डाउनलोड के यूज करते हैं ना, इसका डेवलपर अकाउंट है। हमारे दोनों ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों, ये डेवलपर अकाउंट है इसका, जहाँ पर ऐप्स पब्लिश होती हैं वगैरह सब कुछ। ये देखें, ये इसका डेवलपर अकाउंट है। ये बता रहा है ये ऐप्स आपकी पब्लिश्ड है, इतने दिन ये डाउनलोड्स हैं, कुछ रिजेक्ट भी हुई हैं। ये वो ट्रेडिंग की ऐप थी, बैटिंग हमने काफ़ी देर पहले की थी, ये अपडेट इसका रिजेक्ट हो गया 4-5 ईयर्स पहले ना। वो ट्रेडिंग की फ्लैश तो नहीं, लेकिन ये फेक थी। मतलब यूजर को दिखाते थे हम ट्रेड कर रहे हैं, बैक पे ये लॉजिक था सिंपल। बहरहाल ये स्टार्टिंग में, फिर दोबारा नहीं कभी ऐसे काम। तो ये भी एम एस फ्यूचर भी से लिंक थी। ये सारी चीज़ें, ये डेवलपर अकाउंट यहाँ पे ऐप बनती है। ठीक है, इसका बिल्ड अपलोड होता है, बिल्ड अपलोड अप्रूवल के लिए जाता है, फिर उसके बाद अप्रूवल अप्रूव होगा, उनके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं स्ट्रिक्ट, फिर आपका जाएगा। इसी तरह ऐप स्टोर का अकाउंट जो है ना $100 का बनता है पर ईयरली। हर हर साल आपने $100 देने। इसका 25 लाइफ टाइम के लिए है, उसका $100 है। गॉट इट? सर ये जो ऐप इसने हमारी जी बताएं। सर वो एप्लीकेशन जो एक ही एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS में जी, तो उसके लिए भी अलग अलग अकाउंट्स चाहिए होते हैं। अकाउंट तो वर्चुअल सेपरेट ही चाहिए, कोड एक हो सकता है, अकाउंट तो सेपरेट होंगे। क्या प्ले स्टोर से ऐप स्टोर पे अकाउंट पब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या तो क्या एक्चुअली मैक वाली ऐप एंड्रॉइड पे चल सकती है? नहीं। नहीं चल सकती, तो अकाउंट भी सेपरेट होगा। गॉट इट? लेकिन ये कि पाकिस्तानी अकाउंट्स का अप्रूव नहीं कर रहे वो पाकिस्तानी नंबर पे। हमने भी ओमानी नंबर पे बनाए हैं। पाकिस्तानी का इशू, पाकिस्तानी नंबर पे तो नए ये आपके मैक के वो iOS अकाउंट भी नहीं बन रहे। वो नंबर पे कोड ही नहीं आपको आएगा, एरर देगा। वो पाकिस्तान को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है, तो हमने फिर ओमानी नंबर पे बनाए हुए हैं। ठीक है, ओमानी नंबर ये ऑनलाइन नहीं है कि नहीं नहीं, वो हमारा कनेक्शन रिलेटिव यहाँ वैसे बहुत कनेक्शन क्लाइंट्स के होते हैं, यूएई में भी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जी उस्मान बताएं। नहीं, ये एंड्रॉयड के लिए जो एआई स्टूडियो है ना, क्योंकि वो गूगल का है, गूगल सिर्फ अपने एंड्रॉयड को स्पॉन्सर करता है, इसलिए उसने सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड ऐप का दिया हुआ है। ये नहीं कि ये स्विफ्ट में आपको iOS का नहीं बना के दे सकता। इशू ये है कि इसने जो, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ने प्ले स्टोर भी गूगल का है, तो इसने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सिर्फ एंड्रॉयड सपोर्टेड दिया है। गॉट इट? ये अब ऐप बना रहा है, ये थोड़ा सा वक्त लेगा, तो हम इसको मतलब लगा रहने दें, तो आप आफ्टर 5-10 मिनट्स हम इसको देखेंगे। ठीक है, आप इसको बच्चे एक्सपोर्ट पे क्लिक करो ना, एक्सपोर्ट पे लेके गूगल एआई स्टूडियो चूज कर, एक्सपोर्ट होगा कहीं ऑप्शन। सबका लग गया है ये यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन में जितने हैं। हफ्सा आप बताएं। ठीक है। आई थिंक सो मुजाहिद इज फॉर द डेमो क्लास, मेहराब एंड मुजाहिद इज फॉर द डेमो क्लास। ठीक है जी मुजाहिद, मेहराब, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही चीज़ों की? आपने लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा।
मुजाहिद मुगल है या मेहराब हसन, आप दोनों को? आई थिंक पता नहीं रोस्टेड हो गए। चलें, जब तक ये बन रही है हम उतनी देर अपना पाइथन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कल दूसरे बैच के साथ बैठना है, तो पाइथन आप बताइए। आप लोग का करें डेस्कटॉप पर आ जाए सारे, सबका वीएस कोड पाइथन इंस्टॉल्ड है। अस्मा, आपने मैंने बताया आपको वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करें, हो जाएगा। डन है। आप सब आपका कहाँ तो बच्चे में जनरेशन हो रही है? सर इसका एक्सपोर्ट का बटन मोबाइल पे कर रहे हैं ना, दिखाएं काम ये काम कर रहे हैं। ये मोबाइल पे ना वो ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, तो आप ऐसे करो, वैसे डायरेक्ट गूगल ए स्टूडियो ओपन कर लो, उसको अपना आइडिया बताएं, वो आपको डायरेक्टली डेवलप कर दे मोबाइल ऐप, रादर देन कि आप ज़ाहिर है स्टाइलिंग अब जब सिस्टम होगा फिर ही लेके जा सकते हैं ना, लेकिन काम ना आपका रुके तो आप गूगल ए स्टूडियो ओपन करें, मैनुअली सर्च करें गूगल ए स्टूडियो। सारे डेस्कटॉप पर आ जाएं, आगे सारे डेस्कटॉप पर, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेना है। क्या बनाना है? राइट क्लिक करके फोल्डर बना लेना है, जैसे उसका नाम रख देते हैं हम वेरिए इंट्रो इंट्रो टू पाइथन, या इंट्रो इंट्रो रख दिया है उसका नाम, ठीक है। हम्म। इस फोल्डर को हमने ओपन करना है, जैसे ये फोल्डर बन गया, ओपन किया, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने वो सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किए? आप मतलब इसको डेवलपमेंट होने ले मुझे दिखाएं, वैसे आप हैं किस स्टेज पर, मुझे लैपटॉप दिखाएं, शुड गेट द आइडिया कहाँ एक्सपोर्ट दिखाएं। आई एक्नॉलेज करें, कंटिन्यू करें। परफेक्ट है, बस एंड्रॉयड ऐप चूज करें, बिल्ड एन एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, हो गया बस। ये आपका डेवलपमेंट होने लग गया। आप इन द मीन टाइम आप जो है ना डेस्कटॉप पर जाके आप फोल्डर बनाएं, ठीक है। इस फोल्डर को ओपन कर लें, करें साइंदर। इस चीज को एड्रेस, जी जी बताएं। जी ऑन। वो इंटरनेट देख, देखो इंटरनेट का इशू ना हो बच्चे, इंटरनेट का इशू ना हो। इंटरनेट का इशू होता है और तो बाकी बाकी कोई खास इशू नहीं है उसका, क्योंकि वो कौन सा आप डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं जो आपकी साइड से इशू होगा, सिर्फ इंटरनेट का इशू हो सकता है। बिल्ड, हाँ, नहीं वो आप, हाँ, वहां पर आपने गूगल स्टिच से ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ये एक्सपोर्ट आ रहा होगा, या वहां पे एआई स्टूडियो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, बिल्ड विद एआई स्टूडियो पे क्लिक करना है, बिल्ड विद एआई स्टूडियो। आगे चला गया, यहाँ पर आपके पास वो इमेजेस सारी लोड हो गई, नीचे आपने मेक बिल्ड एन एंड्रॉयड ऐप आ रहा होगा, उसे भी सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद बिल्ड पे क्लिक कर देना। हम्म। नहीं, आप पिक्चर भेजें, जरा पिक्चर भेजें, पिक्चर भेजें। कोई बात नहीं, आप ऐसे करें, गूगल स्ट्रीट से दोबारा एक्सपोर्ट पे जाके दोबारा बिल्ड विद एआई स्टूडियो क्लिक कर दें। गूगल गूगल एआई स्टूडियो पे, गूगल स्टिच पे जाएं, दोबारा एक्सपोर्ट एआई स्टूडियो बिल्ड विद एआई स्टूडियो दोबारा कर लें। build with AI Studio. कहाँ तक किया? Build with AI Studio. क्या पिक्चर है?
ठीक है, आप उमर रीट्राई भी करके देख लो। और दूसरा ये कि आपके साइड पे तो डेवलपमेंट हो तो रही है। 40 सेकंड ना रीट्राई, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया है। हाँ, आपने नया नया अकाउंट बनाया ना एयर स्टूडियो पे, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। आप दोबारा गूगल स्टिच पे जाके ना दोबारा उसको गूगल स्टिच से उधर ले जाएं, एक बार ये करें। हाँ डन। चलो, ये थोड़ा टाइम लेगी ऐप डेवलप में, देखेंगे 10 मिनट तो होने वाले हैं, डेवलप हो रही है अभी। ये सारी ऐप बना, ये कोड लिख रहा है, ये देखेंगे ये किस में लिख रहा है, जावा लैंग्वेज में। जावा में लिख रहा है, कोडिंग के बगैर मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं होता, ये भी कोड लिख रहा है। कल को हमें कुछ चेंजेस करनी है तो हम वो कोड डाउनलोड करके कोड में चेंजेस करेंगे। Got it? तो यानी सर ज़्यादातर हम फिर काम नो कोडिंग के ज़रिए करके उसके कोड में चेंज करके हम फिर सिर्फ काम ना, जो इनिशियल जो आपका वो काम होता है ना, जैसे स्टार्टर टेम्पलेट वगैरह ये चीज़ें, वो नो कोड से कर, बाकी सारा काम हमें खुद कोडिंग में ही करना है। ये आप लोग भूल जाएं कि जी हम छोटी छोटी चीज़ के लिए सारा नो कोडिंग से मैनेज नहीं होना। हो जाए, अनलेस कि आप जैसे हम जो दूसरी ट्रेनिंग में हमने कॉन्सेप्ट दिया, कर्सर लोग बाय कर लें $20 के, ताकि कोई चेंजेस भी हैं तो कर्सर से करवाई जाए। कर्सर एक ये कोड एडिटर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एआई पावर्ड, जिस तरह ये मेरे पास VS कोड है ना, अभी हम यूज़ करते हैं इसको। तो फाइल ओपन होगी, ये सारा इस तरह ओपन हो गया फोल्डर। ये इसे एड्रेस बार कहते हैं। आपने इस एड्रेस बार पे क्लिक करना है, यहाँ टाइप करना CMD। CMD टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है, एक ब्लैक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। CMD में यहाँ पर एड्रेस बार में आपने CMD टाइप करके एंटर प्रेस कर देना, एक ब्लैक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। कमांड CMD जब आप टाइप करेंगे तो एक ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। एक सेकेंड, वो हम्म ये ब्लैक विंडो आ गई होगी सबकी इस तरह की, ऐसी है, आ गई है। यहाँ पे आपने कमांड पेस्ट करनी, कोड स्पेस डॉट। ये कमांड आपके इस फोल्डर को डायरेक्ट VS कोड में ओपन कर देगा। कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस करें और आपका ये फोल्डर VS कोड ओपन हो जाएगा। इस तरह का ये देखो एनवायरनमेंट ओपन हो गया। CMD में क्या प्रॉम्प्ट लिखा था? CMD में हमने प्रॉम्प्ट नहीं, कमांड लिखी है, कोड स्पेस डॉट, ये लिखी हुई है सामने, कोड स्पेस डॉट। आपका ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। सारे ओपन कर लें ऑनलाइन में जितने, फिर ही आगे करते हैं, सारे ओपन कर लें। अब पिक्चर भेजें जरा, आपने वो VS कोड डाउनलोड नहीं किया, VS कोड डाउनलोड किया हुआ? आप पिक्चर भेजें, नहीं कोड के बाद स्पेस है, आपने स्पेस दी है। पिक्चर भेजें जरा। कमांड डॉट तो चीज ही, कोड स्पेस डॉट, दोबारा लिखें वहां पर आप ना, कोड स्पेस डॉट से करेक्टली लिखें जरा, विद स्टार्ट में स्पेस ना ऐड करें, कोड स्पेस डॉट, सामने लिखा भी है, दोबारा करें जरा उमर। अच्छा उमर, आपका तो इशू है कि आपकी जो इस पाथ है ना, इसमें राइट रिक्वेस्ट उससे नहीं मिल रही, राइट का इशू है। नहीं, ये किसका, ये तो सफ़ी का था, सफ़ी आपका राइट एक्सेस है, EPERM का इशू है, राइट एक्सेस का इशू। आप VS को डायरेक्ट ओपन कर लो। और जो उमर, आपका इशू ये कि आपने VS कोड आपका इंस्टॉल नहीं है। आपने VS कोड कम इंस्टॉल किया है, लेकिन वो नहीं पिक कर रहा ना कमांड को। आप ऐसे करो, VS कोड को डायरेक्ट क्लिक करके ओपन करें। डायरेक्ट इसलिए ओपन नहीं क्योंकि बाद में भी हमने टर्मिनल से चीज़ें करनी होती हैं, चीज़ें कोई यूज़र इंटरफेस से नहीं आगे आती। जब आप आगे आप डेवलप करोगे, लिनक्स में जाओगे, डेवऑप्स में जाओगे, किसी पर और आगे जब आप फील्ड में, वेब में, मोबाइल बैकएंड में जाएंगे, जितना आप फील्ड में डीप डाउन जाएंगे ना, आपको यूज़र इंटरफेसेस कम होते जाएंगे।
आपने ज्यादा काम टर्मिनल से आपका इंटरेक्शन बनेगा। जी। वहां पर ऐसा कोई नहीं मैं वीएस कोड ओपन करूँ, ये सारा काम वीएस कोड ओपन करके मैं वैसे भी कर सकते हैं, फाइल पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर, ये हो जाएगा, लेकिन वहां ऐसा काम नहीं होता। तो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट से बना रहे हैं कि टर्मिनल से आप ये काम करें। मगर इनका सर क्यों नहीं टर्मिनल फोल्डर से क्यों नहीं वीएस कोड में जा रहे, जैसे सफ़ी ने पिक्चर भेजी है। उनका तो राइट एक्सेस है ना, सिस्टम का इशू है। जो उमर ने भेजा उसका, उसकी वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसका पाथ नहीं है वीएस कोड की कमांड का। एक्चुअल में तो ये इशू है। अब वो करवाने लगेंगे, टाइम लग जाएगा उसका, तो इसलिए उसको क्या डायरेक्ट ओपन कर लें। आपने किए हैं वीएस कोड वगैरह चीज़ें, एक्सपीरियंस है, डू यू हैव? अच्छा, यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, सबका आ गया अब्दुल्ला? नहीं वो VS Code का इंस्टॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? करें ना। होगा भी 125 MB का। फ्रेंड से कहाँ से यहाँ पे और क्या है? ऑनलाइन में जितने आप लोगों ने कर लिए यहाँ तक, सबका ओपन हो गया? अस्मा, ओलिया, मेहराब, कैसे हैं आप? ठीक है। आपकी डेमो क्लास है ना आज? आपने लेट ज्वाइन किया, हमने स्टार्टिंग में नो कोडिंग वाला काम भी किया, आपने वो देखा ही नहीं। हम्म, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह ले लेना हमने, ठीक है। चलो, अच्छा ये देखो ऐप डेवलप हो रही है वैसे अभी, ठीक। थोड़ा टाइम लेगी, इसलिए मैंने कहा बाकी काम कर लें, ऐप तो होती रहेगी। ये वीएस कोड में इस तरह आ गया होगा आपका इंटरफेस, ऐसे ही आया सबका। आप नहीं, इससे रन नहीं हुआ। चलो आप वेट करो, डाउनलोड हो गया फिर। इंस्टॉल करो। ठीक है सानिया, आप दूसरी साइड क्लोज आप वैसे स्टूडेंट कर लेना ना। अच्छा, यहाँ पर आपने ये फाइल, आप ये आइकन आपको नजर आ रहा है? आपका कहाँ तो ऊपर? तो और कोई तीसरा तो है नहीं। ऐप का नहीं पूछा, वीएस कोड का ओपन हो गया। इस आइकन पे आपने क्लिक करके ना एक न्यू फाइल बनानी है। दिस वन इज टू मेक अ न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पर एक फाइल बनानी। जैसे आप मुझे बताएं कि एक्सेल फाइल का कैसे पता चलता है ये एक्सेल फाइल है? डॉट एंड पे क्या आती है एक्सटेंशन उसकी? एक्स एल एस एक्स। डॉक, वर्ड डॉक की क्या आती है? डॉट नहीं, ये किसने कहा? डॉट डॉक एक्स। डॉट इमेज फाइल, पीएनजी, जेपीजी, आपकी वेब पिक्सल, हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, वो बताती है कि फाइल किस तरह की है, क्या है इसके अंदर, किसने इसे ओपन करना है। तो जो पाइथन की फाइल उसकी डॉट पाई एक्सटेंशन है। तो हम पहले कोई भी नाम भी रख सकते हैं। हम लिखते हैं इंट्रो डॉट पाई, ठीक है। ये नाम लिख के एंटर प्रेस करते हैं, आपकी फाइल बन जाएगी। ये दरमियान हमने कोड एडिट करना है, इधर हम एडिट लिख सकते हैं कोड अपना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम पहला लिखते हैं प्रिंट राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड। हम देखते हैं हमारी पाइथन वगैरह सब रनिंग में है। ये ले, सेव किया, ये हमने लिखा इधर। ये फाइल सेव लाजमी करनी है, जब लिख लिया तो कंट्रोल ऐसे फाइल सेव कर देनी। सेव करने के बाद अब बताऊंगा इसको रन कैसे करना है, यहाँ तक कर लें। इसको ऑटो सेव भी कर सकते हैं। ऑटो सेव भी कर सकते हैं। हाँ जी, हो गया डेवलप आप वो मोबाइल ऐप? प्रोसेसिंग है, टाइम लेगा, टाइम लेगा, क्योंकि उसकी मोबाइल ऐप बुकिंग वाली है, बड़ी है। अभी तो उसमें डाटाबेस भी हम इंटीग्रेशन वो करवा सकते हैं सबकी। इनिशियल बन जाए तो फिर डाटाबेस इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, साथ ही फायरबेस इंटीग्रेट होके उधर से प्ले स्टोर पे इसको डिप्लॉय करते हैं जी, अगर आपके पास अकाउंट है तो। यस, फाइल क्रिएट की है, फोल्ड इसका नाम है, नाम चेंज करके इसका कर देते हैं वेरिएबल्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फोल्डर का नाम इंट्रो है, फाइल का नाम वेरिएबल्स डॉट पाई है। नहीं, वहां पे एड्रेस में सीएमडी लिखा, एक ब्लैक विंडो ये ओपन हो गई, ये होगी ब्लैक विंडो ओपन। यहाँ पे कमांड लिखे कोड स्पेस डॉट,
ये फोल्डर आपके एडिटर में ओपन हो जाएगा, वीएस कोड एडिटर में। यहाँ पे कमांड पेस्ट करें ना, कोड स्पेस डॉट। किसकी क्यूरी है जी, मारिया बताएं। नहीं, आप जो बनाई हुई है उसी में कोड ऐड करें। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक फाइल का नाम जो रीनेम कर दिया, उसको क्लिक करके राइट क्लिक। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया सबने? क्या issue है? ऑनलाइन में सबने लिख लिया यहाँ पर, यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर अब हम इसको टेस्ट करते, इसको देख लेते हैं फाइल, इसको रन कैसे करना है। रन करने के लिए आप ये वही कमांड, वही टर्मिनल जो अभी जिससे आपने कोड स्पेस डॉट लिखा था, वहां पे आपने लिखना है पाइथन स्पेस आगे फाइल का नेम वेरिएबल्स डॉट पाई। ये हमारा रन हो गया, नीचे आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड। यही लिखा था, पाइथन लिखना ही लिखना है, आगे फाइल का नेम वेरिएबल्स डॉट पाई या इंट्रो जो भी आपकी फाइल का नेम है। ठीक है, डायरेक्ट कर लें वीएस कोड में। यहाँ पे कंट्रोल जे से टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लें वीएस कोड में, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें पाइथन वेरिएबल्स डॉट, यहाँ पे रन कर लें। एक ही बात है। हम्म। आपने पहले कंट्रोल जे प्रेस करके टर्मिनल ओपन कर लिया, वहां पे पाइथन लिखना ही लिखना है, पाइथन आगे फाइल का नेम वेरिएबल्स डॉट पाई। किसी का अगर ये प्ले वाला आइकन आ रहा है ना ऊपर टॉप राइट पे, ये प्ले वाला, उसको भी क्लिक करेगा तब भी फाइल रन हो जाएगी। हम्म। ये हेलो वर्ल्ड। अब जितने हम एक और प्रिंट लगा देते हैं, हेलो बैच टू, हेलो क्लास। हेलो क्लास सेव किया, रन किया, ये देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो बैच टू, हेलो क्लास तीनों आ गए। गॉट इट? क्या है? फाइल सेव नहीं की ना पहले, पहली गलती तो ये है। यहाँ पे आगे कंट्रोल ऐसे फाइल सेव क्यों नहीं की? ये देखो ना, इंट्रो डॉट पाई डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, पाइथन आगे फाइल का नेम। ये लो, आया कि नहीं? सेव उसके पाइथन फाइल का नेम करें यहाँ तक जल्दी से। करें करें जल्दी से करें।
सर क्या हम टर्मिनल में एडिट कर सकते हैं? क्या चीज़? मतलब मिसाल के तौर पर हमने फ़ोल्डर का नाम गलत लिख लिया है, के बजाय हम न्यू लाइन में फ़ोल्डर का नाम लिखें, तो प्रीवियसली हम फ़ोल्डर का नाम हाँ, तो आप अप एरो से वो कमांड पिछली वापस ला सकते हैं, अप एरो से। ठीक है? यहाँ तक कर लिया ऑनलाइन में भी जितने हैं बच्चे हैं? उमर, उस्मान, मुजाहिद, हफ्ता, यहाँ तक करें जल्दी से। मरियम, अस्मा आपने, ये देखें हमारी ऐप तो डेवलप हो गई है। सफ़ी, चेक इट। ऐप इज़ वेरी लाइव चलेगी। अल्लाह के बंदे, ये देखो ये क्या लिखा हुआ इंस्टॉल। आप अपना यूएसबी से अपना मोबाइल यहाँ कनेक्ट करें, मोबाइल जो भी आपको उसमें सेटिंग में जाके डेवलपर मोड ऑन करें, यूएसबी डीबगिंग ऑन करें, तो आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप स्टोर पे करनी हो तो ऐप स्टोर नहीं, प्ले स्टोर। पब्लिश पे गए, ये देखो प्ले स्टोर, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आएगा प्ले स्टोर पब्लिश। ये देखो गेट स्टार्टेड, अपना प्ले स्टोर का अकाउंट यहाँ लिंक करें, डायरेक्ट पब्लिश कर दे वहां पे। समझ आई? प्ले स्टोर का अकाउंट है आपके पास? प्ले स्टोर वगैरह का अकाउंट है? नहीं है तो आप वैसे क्रिएट कर सकते हो, इधर लिखो क्रिएट प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट, प्ले स्टोर डेवलपर अकाउंट। यहाँ पे आएंगे, आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ये दे गूगल प्ले कंसोल साइन अप। यहाँ पे अपनी आपने बताना है इंडिविजुअल बना रहे हैं या कंपनी का बना रहे हैं। इंडिविजुअल तो फॉरन बन जाए, कंपनी का आप बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एसएमसी है, जो भी है, तो लेकिन अमाउंट सेम है, $25 ही देने हैं। ठीक है, समझे? ये देखो कंप्लीट फंक्शनल ऐप है। आप बेशक यूएसबी से अपना मोबाइल यहाँ कनेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, यूएसबी डीबगिंग ऑन मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लें। जैसे ये मैंने ऑलरेडी कोई पिछली की हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। वर्किंग मोबाइल पे आप वर्क कर सकते हो। ये देखो ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, मैं कुछ पिक्चर भेज देता हूँ। यूएसबी के ज़रिए फ्री में नहीं कर सकते हम? फ्री एक डेमो हो जाए तो फ्री, फिर नवीद सो रहे हो? मैं आपका यूएसबी कनेक्ट करके ना जी आपके जी मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर, मोबाइल पे आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। डेमो नहीं, वो रियल ऐप होगी। बड़ी बात। हाँ जी। नहीं, उसके लिए वैसे कोडिंग की जाती है, जैसे रिएक्ट नेटिव यूज होती है मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए। फिर यहाँ पर जैसे मैंने कंसोल दिखाया ना, यहाँ पहले ऐप क्रिएट होती है, पहले हम उसको बताते हैं मुझे ये वाली आईडी चाहिए, अपना बिल्ड अपलोड करते हैं, ऐप का ना बिल्ड अपलोड करते हैं। फिर वो प्ले स्टोर के पास तकरीबन 1 वीक के लिए अप्रूवल के लिए जाता है। प्ले स्टोर अगर वो नाम, वो इन्फोग्राफिक्स वो अप्रूव करता है, तो फिर हम उसमें फर्दर डिटेल्स वगैरह भेज सकते हैं। समझिए बात चीज़ है। अगर फिर ये देखो कोई रिजेक्ट भी हुई है यहाँ पे ना, ये देखो सस्पेंडेड बाय गूगल, गूगल ने कहा ये नहीं लगनी। उसमें इशू ये नहीं था कि ये ऐप का आइडिया गलत था, इशू ये था कि कभी कोई डिटेल अगर गलत चली जाए, या उसको हम वो आप क्रेडेंशियल लॉगिन से आपकी ऐप लॉगिन करते हैं, वो उसका बॉट चेक करता है, अगर वो क्रेडेंशियल गलत हो तो बॉट ने आपको रिस्ट्रिक्शन दे देनी है। समझी बात? हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आप जब नो कोडिंग करेंगे ना, आप जो बैच 2 वाले हैं, जिनकी कल है क्लास, जो जैसे आज डेमो के लिए भी आप जिनकी कल क्लासेस है, वो कोडिंग से स्टार्ट हो रहे हैं। हाफ मंथ बाद कोडिंग से जब चैटबॉट जब बन जाएंगे, फिर उन्होंने नो कोडिंग पूरा डिटेल में करना है। आप लोगों ने तो कर लिया ना, उन्होंने तो डिटेल में करना है दोबारा से। ठीक, ये क्योंकि कुछ डेमो के लिए लोग बैठे हुए थे, इसलिए मैंने ब्रीफ किया ये चीज़। ये हो गया सबको जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी उतनी ही डिटेल में किया है। अब तो मैंने आपको ये भी बता दिया, गूगल स्ट्रीट से डिजाइन करके गूगल एआई स्टूडियो में वेब बनाए या मोबाइल ऐप बनाए, कुछ भी बना लें आप। सफी आपके आपने इसके साथ ही बैकएंड इंटीग्रेट करना है। ये देखें पब्लिश पे आए, इंटीग्रेशन पे आए, इंटीग्रेशन इसके साथ इधर कहीं होगी।
इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट में कहें कि मुझे फायरबेस इंटीग्रेट कर दे इसके साथ, ये फायरबेस इसके साथ लगा देगा। फिर हम ठीक सारा है, डेटाबेस में देख सकते हैं, हाँ इसके साथ फायरबेस लगा देगा, सारा डेटाबेस ये में पूरी देख ऐप आपकी बन जाएगी। बेशक आप फिर इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दें। फायरबेस के लिए अकाउंट अपना हाँ create अकाउंट करके आप API खुद से भी देना बना पड़ेगा। सकते हैं, और आपने इंटरनेट पे लिखना है फायरबेस, खुद से भी बना सकते firebase.google.com, यहाँ पे साइन गो टू कंसोल करके साइन इन कर लेना है, बस बाकी काम वो खुद कर लेगा। तो जो गूगल क्लाउड है उधर भी बनाना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप यहाँ बनाएंगे गूगल क्लाउड में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, और ये प्रोडक्शन पे यूज हो रहा है, हमारी जितनी भी ज्यादातर जो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है ना वो फायरबेस यूज करती हैं बैक पे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन इस SaaS या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, फिर हम कोडिंग में जो थोड़ा रह गया वो कर लें। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है, किसी का कोई भी चीज़ है तो वो अपना आप इससे मोबाइल ऐप बना लें, उसकी वेब ऐप बनानी वो बना लें। ठीक है, उसको लाइव करें, वेब ऐप है तो डिप्लॉय कर दें, मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर पे ले जाएं। जी हफ्सा, यस, आप पिक्चर भेजें जरा ग्रुप में। आपने ये तो नहीं इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कोई वो प्रॉम्प्ट दे दिया हो, कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरी नहीं है ना, आपने हो सकता है गूगल स्टिच ने उसकी बहुत ज्यादा स्क्रीन्स बना दी हो, आप इसका पिक्चर भेजो, आप जरा उसको गूगल स्टिच पे दोबारा जाओ, उसको कुछ एक दो स्क्रीन डिलीट कर दो उसमें से, थोड़ा सिंपल दें उसको। हम्म, दो डिलीट कर दें, सिर्फ दो को जो है आप लेके जाएं उधर। हम्म, दोबारा। विजुअल स्टूडियो के बाद पाइथन मैनेजर भी डाउनलोड करना है, पाइथन मैनेजर भी डाउनलोड करना है बाद में। पाइथन इंस्टॉल नहीं की हुई तो हाँ तो करें, पाइथन मैनेजर डाउनलोड करें, उससे इंस्टॉल। आप में से किसी को वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पता है? जी, क्या होता है वेरिएबल्स? कोई डेटा होल्ड करता है, प्लेस होल्डर फॉर एनी डेटा। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक वर्ड या लेटर को एक डेटा असाइन कर देते हैं, जैसे x इज इक्वल टू नेट कोई स्पेसिफिक एड्रेस डाल ये तो बहुत बड़ी देंगे। डेफिनेशन बताई, हमें तो कुछ समझ नहीं आया सर क्या किसी भी मतलब है एक इसका। किसी भी एक आपको लेटर समझ या आया क्या वर्ड कह को, रहे हैं? नहीं समझ आया। किसी एक लेटर या वर्ड को हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये तो इससे कोई इसकी जब हम टेक्निकल डेफिनेशन है ना, उसको कोई लफ्जी माना बताओ। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम किसी वैल्यू को एक नाम दे दें वो वेरिएबल होता है, बस, और कोई इसकी चीज नहीं है। जब किसी पीस ऑफ कोड को एक नाम दे दें तो वो फंक्शन बन जाता है, जब किसी वैल्यू को एक नाम दे दें वेरिएबल होता है, बस। कोई तीसरी चीज है ही नहीं इसमें। आप देखो फॉर एग्जाम्पल, हमने एट द टाइम में जब कोड कर रहे हो ना, हमें बहुत सारी वैल्यूज डाटा किसी ना किसी जगह सेव करना है ताकि हम उसको बार बार यूज करें, तब तक होगा टेम्परेरी। जैसे कोड एग्जीक्यूशन खत्म हुई, रैम डिलीट, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना, जैसे लिखते हैं वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू आगे वेरिएबल की वैल्यू, जैसे एज हमने लिख दी 48। अब जहां जहां हम एज वर्ड को यूज करेंगे उसका मतलब 48 होगा। मिसाल ले लें, हम लिखते हैं प्रिंट राउंड ब्रैकेट एज, सेव किया, रन किया, तो ये देखिए क्या आ रहा है एंड पे, 48 आ रहा है। ठीक है, जहां जहां आप ये यूज ऑफ वहां पे ये आएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है एज +2, तो वो एज +2 50 हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। अभी एक और मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, एक बना लिया जी बी। वेरिएबल बनाने का कॉन्सेप्ट ये, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नेम, राइट साइड उसकी वैल्यू। अब यहाँ प्रिंट लगा लेते हैं, हम कहते हैं A+B। ऑपरेशंस कैसे मैथ में परफॉर्म होते हैं, माइनस करना है माइनस, मल्टीप्लीकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेजेस है सब में एस्टेरिक यूज होता है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड /। ठीक है, सेव किया, ये मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, नजर आ जाए। अब ये रन करते हैं, ये देखें प्लस भी हो गया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारा हो गया ये। ठीक है, ये करें जरा, एज का वेरिएबल बनाए, प्लस करें, फिर ए बी का दो वेरिएबल बनाए, उससे भी ऑपरेशन परफॉर्म करें। आप लेट, डेमो क्लास है ना आपकी, लेट क्यों आए? ऑफिस से लेट। अच्छा, क्योंकि 6 बजे थी ना।
प्रिंट इसलिए लिखा है ताकि हमें आउटपुट टर्मिनल पे शो हो जाए। प्रिंट का कॉन्सेप्ट ये है। हम्म। नहीं, ये नहीं, पहले ऐसे क्या मतलब, पहले से क्या मुराद है? मीन्स के जितनी बाकी ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे। नेवर 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 नहीं, अल्लाह के बंदे, वो कोडिंग से बनती हैं। हर चीज कोडिंग से बनती है। ये सारी ऐप रिएक्ट नेटिव, स्विफ्ट, आपकी जावा, इन लैंग्वेजेस में बनी हुई हैं, सारी बनती हैं। फिर कोडिंग, फिर उसके बाद उसका बिल्ड निकलता है। मैं वही बता रहा हूँ, मैनुअली अपलोडिंग होती है, फिर सब कुछ होता है। ये तो अभी लेटेस्ट फीचर आया है। गूगल एआई स्टूडियो कहता है कि कोड मैं कर देता हूँ ऐप का, मैं आपको एमुलेटर पे दिखा भी देता हूँ, आप इसको पब्लिश करें। ये एमुलेटर कहते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, इसे एमुलेटर है, जिसके अंदर हमारी ऐप चल रही है। हाँ, अपना एमुलेटर एंड्रॉइड स्टूडियो भी डाउनलोड कर देते, बट वो हैवी होता है। तो आप हमें इसके लिए अच्छे अच्छे स्पेक्स रन करने पड़ते हैं सिस्टम के ऊपर। ठीक। ऑनलाइन किसकी क्यूरी? अच्छा, वो मीटिंग न्यू वाली ज्वाइन कर लें। मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस मीटिंग में इन कर देना। ऑडिबल टू ऑल? एम ऑडिबल टू ऑल? अच्छा, ठीक। आज ये करें पाइथन वाला, ये मैथ के ऑपरेशन पर साइंदर किधर गुम हो? मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म करें अब्दुल्ला। कर लिए। ठीक है। सर एक क्वेरी है। यस। सर ये जावा में आप डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आप किसी और नहीं, उसमें नहीं करेगा, इनबिल्ट है? नहीं करेगा, नहीं डेवलप करता। आप क्या किधर नहीं करेगा? उसका जो हम फर्ज किसी और लैंग्वेज में भी ऐप डेवलप कर, रिएक्ट नेटिव में करें या स्विफ्ट में या कोई और जिसमें भी करें, एंड पे जब उसका कोड कंपाइल अप हो, जब उसने कंपाइल, जो हमने बिल्ड अपलोड का, वो जावा में होगा। सारा सब कुछ ऊपर से होके जावा में ही आना है, तो वो नेटिव में काम कर रहा है। समझिए बात? अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर जो 5 अगर मुझे लिखना हो, तो वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे हम, जैसे हम कहते हैं ए डबल एस्टेरिक बी, तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 5। रन सेव किया, रन किया, तो उसका आंसर आया 243। ठीक है। मुझे बताएं, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या, आंसर नहीं, रिमाइंडर क्या बचता है? 5 को 3 से डिवाइड कर, रिमाइंडर क्या आएगा? 5 को 3 से डिवाइड करें हम्म। तो 1 पॉइंट समथिंग। नहीं, हमने उसमें पॉइंट्स में लेके नहीं जाना। रिमाइंडर बताएं। कहा के बंदे, 3 पूरी दफा हो गया, 2 बच गया। ऐसे नहीं है। 6 को 3 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 है, आंसर 2 है। 6 को 5 पे डिवाइड करो, 5 पूरा पूरा आ गया, 1 बच गया, तो वही रिमाइंडर। अब ये प्रोग्रामेटिकली कैसे होगा? हम लिखेंगे प्रिंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 5% का सिंबल 3, मॉडुलस कहते हैं इसको। यस, मॉडुलस। सेव किया, रन किया, तो ये देखिए हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2।
इसी तरह अगर हम करते हैं 6 को 5 पे, तो वो हमारे पास ये रिमाइंडर 1 आ गया। गॉट इट? ये भी करके देख लें एक बार, फिर आगे परसेंटेज कैलकुलेटर बनाते हैं। यहाँ ये कर लें। इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये फाइल सेव कैसे की थी आपने? फाइल सेव कैसे की थी? कौन सी? ये फाइल कोड स्टूडियो की। कंट्रोल एस से फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस से। इसका भी टर्मिनल में आंसर आ जाएगा? हाँ टर्मिनल पे। अब हम एक परसेंटेज कैलकुलेटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं ऑब्टेन मार्क्स। एक वेरिएबल बनाया ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल 858। टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल बना लिया, उसके आगे 1100 मार्क्स पर्टिकुलर। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? यू पिंक, परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला सर टोटल जो होता है उसको हम लोग जो हमने गेट टोटल डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स, ऐसे ही है। वो क्या परसेंटेज आएगी नहीं फिर? सर वो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी नहीं आएगी कभी। क्या दे ले? आपको पता है फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं पता, वेरी स्ट्रेंज। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। यही फॉर्मूला है ना? हमने ये एज इट इज लिखा और उसके बाद प्रिंट कर लिया परसेंटेज को, रन किया तो आगे कहते हैं 78% आई है। मार्क्स चेंज करते हैं, 900 आए फर्स्ट बच्चे के मार्क्स। सेव किया, दोबारा रन किया तो 9 पे आ रहा है 81%। समझिए बात? तो जी ऑनलाइन वाले जितने हैं यहाँ तक कर लें, परसेंटेज कैलकुलेट करें, जल्दी से परसेंटेज कैलकुलेट करें। वेरिएबल का नाम दे। आपका नाम क्या? मेरा नाम क्या क्वालिफिकेशन है? मैं वेटनरी ठीक है। प्रोफेशन? जी। अभी आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं? मैं तो जस्ट जनरल एआई का कोर्स करना चाह रहा था, तो उसी से मैंने ऐड देखी, मैंने अप्लाई करके सोचा डेमो क्लास करते हैं। अच्छा, मेरा तो ऑलरेडी स्कूल से कोई नहीं, आगे आना पड़ेगा। अभी आप नो कोडिंग में इंटरेस्टेड है? नो कोडिंग से आप जो चीज़ें हाँ, मतलब नो कोडिंग आप इधर आ जाओ आगे। और कोडिंग की तरफ नहीं आ रही मेरे को से आएगा नहीं। मुझे थोड़ा सा मेरा चौकीस वर्क करके प्रेजेंटेशन वगैरह या चीज़ें जो मार्केटिंग की चीज़ें अच्छा, एक ऐसा कोचिंग की प्रोग्राम है जिसमें आप नो कोडिंग से टॉपिक बना के उसकी मोनेटाइजेशन करके यूएस से यूके रजिस्टर करके अपना पूरा बिजनेस सेटअप करते हैं। कुछ नहीं मंथ का पूरा आप नो कोडिंग से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, नो कोडिंग, कंप्लीट नो कोडिंग। आपका कोई भी प्रोजेक्ट आपके नहीं है, मतलब बैटरी लेनी तो स्पीकर बनाना है, तो मोबाइल ऐप बनानी है, कुछ भी बनाकर उसका ऑन पे पेमेंट इंडिकेशन लगा कर सब्सक्रिप्शन बेस्ड
और उसको लाइव करके स्लॉट पे रेसिव करके उसके आपने अगर उसमें इंटरनेशनल मार्केट में प्ले करना है तो फिर यूके यूएससी और एलएटी और एलएसी में रजिस्टर करवा दें और फिर हम उसका लेके चलते हैं और वो फिर 3 मंथ का अर्निंग करना 3 मंथ का तो छोटी नो को और आप उसमें अपने आप उसमें और वो सारा नो कोडिंग कोई कोडिंग नहीं है तो क्लासेस के स्टार्ट ऑनलाइन या आप फिजिकल है तो बहुत अच्छा आइडियल केस है बाकी ऑनलाइन भी लाइव का टाइमिंग इसकी जो है वो होगी ट्यूसडे 5-6 आपका बता यहाँ पर ऐसा अगर इसे थोड़ा जल्दी चाहिए वो फिर हो जाएगा 9 to 5 ठीक हाँ तो फिर दिस विल बी द बेस्ट इसलिए मैं आपको ऑफलाइन चेक कर देती है हो गया बस ठीक है हो ये आप नो कोडिंग से सारा लेके चलें तो प्रोजेक्ट है आपके दिन में कुछ साइंस टीचर वाला लेकिन आप कुछ प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी तो मैटर नहीं करती कॉम्प्लेक्स हो आसान हो आप बनाने की बस उम्मीद लेके आइडिया लेके आए बाकी जीरो से बनाने के तक लेके उसकी मोनेटाइजेशन की मार्केटिंग भी इसके अंदर है क्या हमने उसकी मेटा गूगल एड्स चला के मार्केटिंग भी करनी है नाम के स्पेलिंग गलत है ना ऑब्टेन मार्क्स ये सेव नहीं किया अब रन करो ठीक है जी हो गया सारा ऑनलाइन वालों का यहाँ तक हो गया सबका हो गया चलो गुड अभी आप लोग बीएमआई कैलकुलेटर बनाए कमेंट्स का कॉन्सेप्ट पता है किसी को कमेंट्स का क्या होता है सफी नहीं आप बताओ पहले कमेंट्स का अगर लाइक हमें कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखना है हम चाहते हैं यूजर को समझ आ जाए तो हम ऊपर कमेंट्स डालते हैं लेकिन वो हमारा कोड रन नहीं करता उसको नेगलेक्ट कर देता है बट वो यूजर के अंडरस्टैंडिंग हाँ कमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि हम कोडिंग में ऐसे लाइंस ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जब फॉर हमने दोबारा आके पढ़ना या कोई और आके देखा उसके अंडरस्टैंडिंग पता लग जाए यहाँ पे क्या हो रहा है मैं कमेंट ऐड कर देता कमेंट ऐड करने के देखा हैश लिखकर आगे आपने अपनी जो लिखनी लाइन लिख दे उर्दू फारसी किसी आप लिख दे फॉर हम कह रहे हैं बीएमआई कैलकुलेट करना बीएमआई कहते हैं किसी को पता है बीएमआई क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स अभी आप जैसे ये देखो मैं आप बता देता हूँ बीएमआई कैलकुलेटर ये आपकी वेट और हाइट को देख कर बताएंगे कि हाँ बताएं आपकी हाइट क्या है आप हाइट क्या है 5'4" इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 feet 4 inches 2 centimeter ये बनता है 162 कॉपी किया यहाँ पे आए वेट क्या है 56 है कैलकुलेट किया तो आपका BMI 21.2 आ रहा है मीन्स आप हेल्दी हैं ये रेंजेस है ना BMI की ये देखिए BMI लिखेंगे तो हर पर्सन की अपनी अपनी रेंजेस है ये देखें हर किसी की अपनी अपनी ये देखें एज उस फार्मूला में प्राइमरीली जो जेनेरिक फार्मूला उसमें यूज़ नहीं होता एज तो हम वैसे ही उसको एक सेकेंडरी फैक्टर कंसीडर करते हैं ये देखें आपका 21 आया इस रेंज में लाया करता आप नॉर्मल है गॉट इट और किसी का चेक करते हैं उस्मान आप बताएं अपना हाइट और वेट फाइव फीट 9 inches 2 centimeter ठीक है इसको सेंटीमीटर में करना क्योंकि फार्मूला सेंटीमीटर सपोर्टेड है अच्छा ये ले गए इधर और अपना वेट बताएं 75 डन
आप 24.4 हो, मीन्स 24.4 मतलब बॉर्डर लाइन पे हो आप। वैसे तो अभी नॉर्मल में हो, लेकिन ओवर वेट पे जा सकते हो, थोड़ा सा और वजन बढ़ा ना। ठीक है, और किसी का देखते हैं। सारे अपना अपना ना बीएमआई कैलकुलेट करें, यहाँ पे देखें, बीएमआई कैलकुलेटर पे जाएं, अपना अपना बीएमआई कैलकुलेट करें जरा, आपको आइडिया। और फिर ये इसको प्रोग्रामेटिकली बनाएंगे कि इसको बनाते कैसे प्रोग्रामेटिकली। हाँ हाँ। मेहराब आप बताएं, मारिया आप अपना हाइट वेट लिखें, आपका कैलकुलेट करें। हम्म। नहीं, अब तो डेवलप होगी ना, अब आगे क्या करना है आपने। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हमने, मतलब हमारी तो पहली बार ही डेवलप हो गई है। ये हो तो गई डेवलप, आप अब इसे इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पे। हम्म। ये मोबाइल पे आपके डाउनलोड हो जाएगी, जिस तरह बाकी ऐप्स हैं, और ये हो जाएगा। यस, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देकर उसे चेंज करें। कोड भी ये देखो, कोड में हमें ये जावा जावा यूज हो रही है, ये कोड में ये जावा लैंग्वेज है। नहीं, अभी सिर्फ फ्रंट एंड है, बैक एंड वगैरह तो इंटीग्रेटेड नहीं है बनाया ना, ना इंटीग्रेटेड है, सिर्फ फ्रंट एंड है ये। हम्म। हम्म। सारे अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास का फॉर्मूला होता है वेट, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्केयर, हाइट का स्केयर। और हाइट जो है ना वो आपकी मीटर में है, ठीक है। तो आपने अपनी हाइट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे हम लिखते हैं वेट आपका जो है 70 kg, हाइट आपकी 1.75। अच्छा, यहाँ पे ना एक वो लिख देते हैं फॉर्मूला फॉर, नहीं वो भी, उसमें भी गलती आएगी, हम वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 फीट टू 10 इंचेस टू मीटर। ये देखें, 2 मीटर में ये इतना मीटर बनता है। ये कॉपी किया, तो उसमें फिर हम डिवाइड ये कॉपी किया, उसके बाद इसका बीएमआई का फॉर्मूला बना लिया, ये फॉर्मूला बन गया और बीएमआई प्रिंट हो जाएगा। सेव किया। इसका कोई मार्जिन भी इसमें सेट किया हुआ है, मतलब ये लिमिट बताएगा कि ये नॉर्मल है। हाँ, वो हम आगे जब कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें फिर हम ये सेट करेंगे कि अगर वो इस रेंज में लाया करता तो ये हो जाए, इस रेंज में तो ये हो जाए, वगैरह वगैरह। गॉट इट। Weight in kilograms divided by height in meters. यस, हाइट इन मीटर। ऑनलाइन में भी सारे अपना बीएमआई शेयर करें। लेट्स सी हु इज फिट एंड नॉर्मल, हु इज ओबीज, हु इज, मैं तो नॉर्मल में लाया करता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। मेरी शायद, मेरी है 5'10",
सेंटीमीटर, ये 5'10" है, और जो हाइट है, वो वेट जो है वो मेरे ख्याल 75 है, या 70 है, 75 है। हाँ 75 ही है, 23.7 नॉर्मल। आप लोग अपना शेयर करें। हाँ 24.5 नॉर्मल है आपका, उम्र का। ठीक है। किसी का और नहीं आया, नवीद, उस्मान, हफ्सा, ओलिया। ओलिया आप फिर इनएक्टिव हो क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप फिर रिकॉर्डिंग, आप कुछ रिकॉर्डिंग से भी प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, ठीक है। आपका पिछला काम भी पेंडिंग है, फाइवर वाला। ठीक है। ठीक। चलें अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं आपके बैचेस पे ना।